आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम्स, ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हमारा एक्सरसाइज 1.4 क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखिए व्हाट इज़ इरेशनल नंबर। पहले मैंने आपको समझाया था रेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर क्या है इसके बारे में देखिए। इरेशनल नंबर्स, irrational numbers we can write we cannot write written in P by P upon Q form. Irrational numbers we cannot written in P upon Q form where P and Q are integers but Q not equal 0। बच्चों रेशनल नंबर्स में क्या है कि इसको हम P बाई Q फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर्स में क्या होगा, उसको हम वी कैन नॉट रिटर्न इन P बाई Q फॉर्म, उसको हम P बाई Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। किसको? इरेशनल नंबर्स को। समझ गए होंगे बच्चों। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल, जैसे √2, √3, जैसे √4 क्या है। अब √4 की वैल्यू क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट निकालते 2, और 2 को क्या लिख सकते हैं आप 2/1 P बाई Q पर, तो ये क्या बन जाएगी, रेशनल। तो √4 क्या है, रेशनल। समझ गए। तो ये √4 यहाँ नहीं होगा, √4 क्या है, रेशनल में चला जाएगा, वैल्यू इस तरह निकालेंगे तो अब क्या है √5, समझ रहे हो आप, √5 ठीक है, √7, √9 क्या है देखो, तो 3 को 3/1 P बाई Q, तो ये रेशनल हो जाएगी, इसलिए √9 नहीं होगा। ठीक है, √7, √11 एसेट्रस। ठीक है, इस तरह ये हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि इरेशनल नंबर्स की जो वैल्यू, जैसे √2 1.414, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 और वैल्यू कंटिन्यूस चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, वैल्यू साइलेंट नहीं है। समझ गए ना। तो ये क्या है, साइलेंट वैल्यू नहीं, मतलब साइलेंट मतलब नॉन टर्मिनेट नहीं है। क्या है, टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं है इसकी। समझ गए। इस तरह ये इनटर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी, क्योंकि इसकी और आप रिमाइंडर बचता रहेगा, मतलब आपको इसका √2 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू और निकलती रहेगी। समझ गए ना, डेसिमल आफ्टर। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब मैं आपको नेक्स्ट इरेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी के बारे में समझा रहा हूँ। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखेंगे इरेशनल नंबर्स, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर देखिए, प्रॉपर्टी property of irrational number.
प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स में फर्स्ट क्या है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल। द नेगेटिव इरेशनल नंबर वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, ठीक है। नेगेटिव इरेशनल नंबर क्या है, जैसे √2 -√3, ये क्या है, नेगेटिव इरेशनल नंबर है। तो नेगेटिव इरेशनल नंबर, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, तो ये नेगेटिव इरेशनल नंबर ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। फिर सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, देखिए जैसे द सम ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। द सम ऑफ रेशनल और इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम करने पे आपको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। कैसे, देखो जैसे 2 + √2 ये तो इरेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर। जैसे p/q तो रेशनल नंबर हो गया और √2 क्या है, इरेशनल। अब इसको इसमें प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही आपको मिलेगी, ठीक है बच्चों। और थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल। ये बताया गया कि एक रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जैसे थर्ड प्रॉपर्टी में क्या बताया, एक तो रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, उसका मल्टीप्लाई प्रोडक्ट करेंगे तो आपको इरेशनल नंबर ही मिलेगी, तो ये क्या बन जाएगी, इरेशनल नंबर ही होगा 3√2, ठीक है। इस तरह आप और भी कोई एग्जांपल्स ले सकते हैं। फिर प्रॉपर्टी 4 में द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ ए 2 इरेशनल नंबर्स मे बी और नॉट बी एन इरेशनल, ठीक है। इस तरह तो बच्चों ये आपको मैंने जो बताया, जैसे इसके एग्जांपल जैसे मान लो कि √5 को √5 से डिवाइड करिए, √5 डिवाइड √5 क्या होगा, 1, और 1 क्या होगा, अब जैसे 1 तो रेशनल होगा। इसी तरह से अगर मान लो √3 डिवाइड √2, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका इसमें डिवाइड करने पे इरेशनल नंबर ही हमें मिलेगी, ठीक है। तो कंसीडर आप इस तरह समझ गए होंगे। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह, जो मैंने आपको 4 प्रॉपर्टीज समझाई है, इसी पे रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट में बच्चों क्या पूछा गया है, क्वेश्चन फर्स्ट, स्टेट इन इच केस वेदर द गिवन स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताना है, स्टेटमेंट आपको दे रखा है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या दिया है, पाई इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, ये आपका एक स्टेटमेंट है कि ये बता रहा है कि पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो अब ये देखो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होता है, ठीक है। और इसका जब 3.14 और फिर और भी आगे वैल्यू कंटिन्यूस चल रही है, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, समझ गए आप। तो ये क्या होगा, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है। तो पाई क्या है, इरेशनल है। तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट आपका ट्रू। क्या होगा, ये स्टेटमेंट आपका ट्रू। समझ गए होंगे आप, मैंने समझा दिया आपको। देखिए अब जैसे पार्ट सेकंड देखो, पार्ट सेकंड में दिया है देयर इज नो रेशनल नंबर बिटवीन 2 इरेशनल नंबर, देयर इज नो रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। तो क्या होगा, ये फॉल्स। देयर इज नो रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल, ये बता रहा है कि 2 इरेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर, कोई रेशनल नंबर नहीं है। ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड जो है आपका, तो उसमें क्या होगा, फॉल्स, ठीक है।
इसी तरह से और देखिए पार्ट थर्ड, every rational numbers p by q can be expressed in the form of terminating or non-terminating but recurring decimal expansion true। ठीक है, कैसे? एवरी रेशनल नंबर्स, कोई भी रेशनल नंबर ले वो डेसिमल हो सकती है, ठीक है, टर्मिनेटिंग में होगा। और ऐसे हमने पहले एक्सरसाइज 1.3 1.2 में क्वेश्चन किए थे हमने सोल्व, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो रेशनल नंबर, ठीक है, जैसे 1/2 या 3/4 तो उसका डिवाइड करेंगे तो क्या है, डेसिमल नंबर में आएगा। 3/4 तो 0.75 तो वो क्या होगा, डेसिमल नंबर, टर्मिनेटिंग होगी। तो ये यहाँ पे ऐसे ही पूछ रहा है कि एवरी रेशनल नंबर p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रेक्यूरिंग डेसिमल एक्सपांसन, यस। तो थर्ड पार्ट में आप क्या बताएंगे, ट्रू, ठीक है। इसी तरह से पार्ट फोर्थ, एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर्स। क्या एवरी रियल नंबर किसको बताते हैं बच्चों, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। अब रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर की डेफिनेशन ये कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स, क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, रियल नंबर। रेशनल और इरेशनल नंबर्स का जो नंबर का जो कलेक्शन है उसका जो उसको टोटल हम उसको क्या बताएंगे, रियल नंबर, ठीक है। देखिए तो ये बता रहा है कि एवरी रियल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर, फॉल्स, ठीक है। तो ये पार्ट फोर्थ में ये फॉल्स होगा कि एवरी रियल नंबर वो रेशनल नंबर नहीं होती है, ठीक है। देखिए पार्ट फिफ्थ, देयर इज नो रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0. पार्ट फिफ्थ, इसमें पूछा गया कि 0.999, एक तो ये वैल्यू एंड एक ये वैल्यू 9 दे रखा है, ठीक है। ये दो वैल्यू दे रखी है और ये बता रहे हैं 1.0। देखो ये एग्जैक्ट 1 तो नहीं है ना, अप्रोक्सीमेट में, ठीक है। 2 डिजिट लेते हैं 99, मतलब ये 100 पूरा नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर इसको एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट में लिखेंगे तो 1.0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस पार्ट में ये दे रखा है कि देयर इज नो रेशनल और इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.999 एंड 1.0। क्या इन दोनों के बीच में कोई रेशनल और इरेशनल नंबर नहीं है, तो ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। क्या होगा इसका आंसर, ट्रू, करेक्ट ये स्टेटमेंट, ठीक है बच्चों। इस तरह और भी आप इसके एक पार्ट है वो सेल्फ कर सकते हैं। क्या पूछा पार्ट 6 में, देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। क्या पूछा इससे पार्ट 6 में कि देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर, एक तो था फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट तो था काउंटेबल, फाइनाइट, और इनफाइनाइट अनंत, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट का मीनिंग आप समझ चुके होंगे बच्चों। फाइनाइट होगा वो काउंटेबल हो जाएगा, इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटलेस, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इनफाइनाइट। तो देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। क्या 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती है, यस, ट्रू। और आपको मैंने पहले भी बताया 1.1 में कि 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन वी कैन फाइंड मेनी रेशनल नंबर। मेनी मतलब इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, समझ गए होंगे। इसी तरह से आपको मैंने ये सारे प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर्स। अगर आप वो चीज़ें आपने समझ ली तो उसी पे डिपेंड हम इस क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और इसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आप सेल्फ करेंगे जो प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चन है। अब आप सीधे चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जो देखिए ये भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया, ठीक है, उसी पे डिपेंड क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, पार्ट फर्स्ट, 3 में दिया गिव एन एग्जांपल ऑफ इच 2 इरेशनल नंबर्स हुज 2 इरेशनल नंबर्स। अब क्या करना है, पार्ट फर्स्ट में डिफरेंस इज ए रेशनल नंबर। उसने कहा कि अगर 2 इरेशनल नंबर का अगर डिफरेंस करते तो क्या हमें रेशनल नंबर मिलता है,
अगर रेशनल नंबर मिलेगा यस तो उसका एग्जाम्पल देना। देखो तो क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल 8 प्लस रूट 3, एक तो ये ले लो, ठीक है, ये क्या है इरेशनल नंबर, और दूसरी आप दोनों का आप क्या करेंगे यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। क्या करेंगे डिफरेंस, मतलब एक माइनस करके 8 क्या लेंगे 5, एक आप क्या लेंगे 5 प्लस रूट 3, ठीक है बच्चों। अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये दोनों क्या है इरेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल को इरेशनल में प्लस करने पे इरेशनल नंबर मिलती है, तो ये 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस मतलब माइनस, तो क्या आपको रेशनल मिलेगा या इरेशनल। देखिए तो 8 प्लस रूट 3 और ये माइनस से ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या होगा -5 और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 क्या होगा वैल्यू 0, 8 और में से 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 3, तो 3 क्या है रेशनल, 3 को 3/1 ये p/q फॉर्म हो गया, तो क्या है रेशनल, क्या है ये रेशनल। तो बच्चों हमें ये दिया गया है कि 2 इरेशनल नंबर का अगर डिफरेंस करें तो क्या रेशनल नंबर मिलता है, यस। क्या बताएंगे यस, उसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो इसके एग्जाम्पल क्या है 8 प्लस रूट 3, तो इसके एग्जाम्पल में आप क्या देंगे, एक तो देंगे 8 प्लस रूट 3 एंड 5 प्लस रूट 3, समझ गए ना। ये आप एग्जाम्पल, ये 2 इरेशनल नंबर लेंगे, इनको डिफरेंस करेंगे ऐसे तो आपके पास रेशनल नंबर मिलेगी, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका आंसर होगा। ये बताओ 2 एग्जाम्पल बताइए इस तरह से। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।